जो कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर एक मस्जिद है और उस मस्जिद के अंदर दो तीन तो कमरे हैं जो बाहर के लोगों को किराए पर दिए हुए हैं और उसी के अंदर एक डाक खाना चल रहा है। उस डाक खाने का किराया और उन कमरों का किराया ये मस्जिद वसूल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब कलेक्ट्रेट के अंदर मस्जिद है तो उसमें बाहर के लोग भी आते होंगे, किराए पर जो कमरे में लोग रह रहे हैं वो भी बाहर के होंगे। और डीएम कार्यालय एक बहुत कॉन्फिडेंशियल ऑफिस होता है जो सीधा गृह मंत्रालय से प्रदेश के भी और केंद्र के भी गृह विभाग से जुड़ा हुआ होता है, निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ होता है, रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ होता है, विदेश विभाग से जुड़ा हुआ होता है। यानी कई महत्वपूर्ण कार्यालयों से डीएम कार्यालय जुड़ा हुआ होता है। और उस डीएम कार्यालय में मस्जिद और उन मस्जिदों में बाहर के लोगों का आना जाना, तो मस्जिद है तो हो सकता है उसमें पूजा के लिए, अपनी नमाज के लिए भी में लोग वहां से इकट्ठा होते हैं, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं। तो इतने महत्वपूर्ण जगह पर इस प्रकार की मस्जिद होना, तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। और 20-25 सालों से ये मस्जिद है, इससे पहले ये मस्जिद यहाँ शायद ये नहीं थी। तो डीएम कार्यालय में ये मस्जिद पूरी तरह से अवैध है। इसी के संबंध में गत माह मुख्यमंत्री जी को मिलकर एक पत्र दिया था जिस पर उनके कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए और जिलाधिकारी महोदय को उस पर जांच के आदेश दिए हैं। और जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर को और ये जांच के लिए लिखा है उसमें। तो मेरी मांग है स्थानीय प्रशासन से कि ये मस्जिद पूरी की पूरी तरह से अवैध है और ये मस्जिद यहाँ से हटनी चाहिए। आज भी अखबारों में, समाचार पत्रों में एक समाचार छप रहा है कि कुशीनगर के अंदर और सरकारी भूमि पर इसी प्रकार की मस्जिद बनी हुई थी जो अवैध थी और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई और मुख्यमंत्री योगी जी ने की है। तो मेरी मांग है कि इस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। अभी बताया कि 1947 से पहले थी, यानी अंग्रेजों के समय में ये मस्जिद थी यहाँ सी। तो वह अंग्रेजों के समय की थी या मुगलों के समय की थी, वो पूरी की पूरी अवैध है, वो वहां से हटनी चाहिए। और यदि वह वक्फ की जमीन में है, वक्फ की संपत्ति में है, तो फिर वहां डीएम कार्यालय का कोई औचित्य नहीं, फिर डीएम कार्यालय वहां से हट जाना चाहिए। लेकिन डीएम कार्यालय भी और वो मस्जिद भी पूरी तरीके से उस कैंपस के अंदर अवैध वह हटनी चाहिए और ये वहां पर नहीं रहनी चाहिए।